मुबारक जुम्मे के दिन खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया। उस लम्हे आसमान खामोश था, ज़मीन कांप उठी थी और तमाम नस्ल इंसानी के गुनाह का बोझ खुदा के बेटे ने अपने कंधों पर उठा लिया था। लेकिन क्या खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत उसकी कहानी का इख्तिताम था? क्या कब्र उसकी आखिरी मंजिल थी? उस शाम के अंधेरे के बाद एक नई उम्मीद और ज़िंदगी की एक नई सुबह तलू होना थी। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे। उनके हाथों और पाँव में कीलें थीं, सर पर कांटों का ताज और होंठों पर आखिरी अल्फाज, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब यीशु ने जान दे दी, उसी लम्हे हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। ज़मीन लर्ज़ उठी, चट्टानें टूट गईं। ये सिर्फ एक इंसान की मौत ना थी, ये गुनाह के खिलाफ एक आसमानी ऐलान था। ये कुर्बानी थी, कफ़ारा था, नजात का दरवाज़ा था। सिपाहियों ने देखा और एक सूबेदार ने कहा, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था। यीशु के शागिर्द टूट गए, उनकी उम्मीदें जैसे दफन हो गईं। मरियम की आंखों में आंसू थे और फिजा अश्कबार थी। शाम ढल रही थी, यहूदी ईद फसा की तैयारी कर रहे थे और सब्बत शुरू होने वाला था। उसी वक्त अरमतिया का रहने वाला यूसुफ नामी एक मौजिज़ शख्स आगे बढ़ा और उसने पिलातूस से यीशु की लाश मांगी। मोहब्बत और एहतराम के साथ यीशु के बदन को सलीब से उतारा गया। उसे महीन चादर में लपेटकर एक नई कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी, और एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का दिया गया। मगर कहानी यहाँ ख़त्म ना हुई। सरदार काहिनों और फरीसियों को खुदावंद यीशु मसीह की वो बात याद थी, मैं तीसरे दिन जी उठूँगा। इसीलिए कब्र पर पैरा बिठा दिया गया, पत्थर पर मोहर लगा दी गई। इंसानों ने पूरी कोशिश की कि क़यामतुल मसीह की खबर को रोका जा सके, लेकिन क्या इंसान अपनी ताकत से खुदा के मंसूबे को रोक सकता है? शागिर्द बंद दरवाज़ों के पीछे छुपे हुए थे। खौफ, मायूसी, पछतावे और शिकस्त का एहसास उन्हें घेरे हुए था। पतरस, जिसने कहा था कि वो कभी यीशु का इनकार ना करेगा, उसने भी 3 बार अपने आका का इनकार किया। शागिर्द सोच रहे थे, अब क्या होगा? जिस पर हमने भरोसा किया वो तो कब्र में है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, जब लगता है कि खुदा खामोश है, जब हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता और उम्मीद दफन होने लगती है। लेकिन याद रखिए, खुदा की खामोशी खुदा की गैर मौजूदगी नहीं होती। फिर सूरज तलू हुआ, हफ्ते का पहला दिन, सुबह सवेरे, जब अभी अंधेरा पूरी तरह ख़त्म ना हुआ था। कुछ औरतें खुशबूदार चीज़ें लेकर कब्र की जानिब रवाना हुईं। उनके दिल गम से भरे थे, लेकिन मोहब्बत उन्हें कब्र तक ले जा रही थी। रास्ते में वो सोच रही थीं, हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा? ज़मीन लर्जी, आसमान से एक फरिश्ता उतरा और उसने पत्थर को लुढ़का दिया। कब्र खाली थी। फरिश्ते ने कहा, तुम डरो मत, वो यहाँ नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। ये वो लम्हा था जिसने तारीख बदल दी। इब्लीस और मौत हार गए, कब्र शिकस्त खा गई और जिंदगी ने फतह पाई। मरियम मगदलीनी कब्र के बाहर खड़ी रो रही थी। उसे लगता था कि उसके आका की लाश को कोई ले गया है। इसी गम में उसने पीछे मुड़कर देखा। एक शख्स खड़ा था। वो पहचान न सकी कि ये यीशु है। फिर उस शख्स ने पुकारा, मरियम। सिर्फ एक लफ्ज़ और सब कुछ बदल गया। वही आवाज़ जो दिलों को शिफा देती है, वही आवाज़ जो मायूसी को उम्मीद में बदल देती है। खुदावंद यीशु मसीह जी उठे थे। कब्र उन्हें अपने कब्जे में न रख सकी। वो मौत पर गालिब आ चुके थे। खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी और क़यामतुल मसीह एक अजीम फतह का ऐलान है। उसकी मसलूबियत ने गुनाह की मजदूरी जो मौत की सूरत में थी अदा की। उसकी कब्र खाली है, क्योंकि वो बड़ी कुदरत के साथ तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और नस्ल इंसानी के लिए नजात का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुल गया। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। क़यामतुल मसीह महज एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि ये हर दौर के इंसान के लिए एक ज़िंदा पैगाम है। जहाँ इंसान इख्तिताम देखता है, वहाँ खुदा एक नई शुरुआत अता करता है। गुनाह चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सलीब पर मुआफ़ी मौजूद है। अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, हकीकी नूर के वसीले से एक नई सुबह तलू होती है। हमारा मसीह ज़िंदा है, और जो हस्ती ज़िंदा होगी
وہی نجات دہندہ ہوگی۔